जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम श्रवणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। कुछ सालों बाद शबरी के बड़े हो जाने पर उनके पिता ने उनका रिश्ता भील कुमार से तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सुनकर शबरी दुखी हो गई और सोचने लगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न बलि प्रथा, इससे ही मासूम जानवर भी बच जाएंगे। रात को शबरी जंगल की तरफ भाग गई। भागते भागते शबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख दी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार की हैं। तो ऋषियों ने उन्हें खूब डांट लगाई। अब हर कोई शबरी को उनकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। इसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी गुरुकुल के सभी काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया और एक दिन, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप मुझे अपने संग ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। बेटी, तुम चिंता मत करो, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा कि वो कौन है? राम कोई और नहीं बल्कि भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो बेटी। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दें। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उस तालाब में पानी में गिर गई। पूरा तालाब पानी खून में बदल गया। पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर गंगा जैसी पवित्र नदी का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो वैसा ही रहा। फिर भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन राम के पैर डालने के बाद भी वो पानी वैसा का वैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून बना ही रहा। लेकिन ये तालाब का रंग ऐसे हुआ कैसे ऋषियों? वो महिला है ना, पवित्र छोटी जात की, उसकी वजह से हुआ है प्रभु श्री राम। यह आप सब लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। कहाँ है वो माई? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी शबरी इसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ
इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने इस तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्होंने प्रणाम किया। हे भगवान, आप मेरी कुटिया में चलिए। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लाए। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खा लिया। माई, आप मुझसे जो मांगना चाहें वो मांग सकती हैं। मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी प्रभु। आपका दर्शन हो गया, अब मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त शरीर ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। अंजू और प्रीति दोनों बहनें हैं। अंजू जब स्कूल जाती है तो उसकी क्लासमेट उसको अपना सोने का झुमका दिखाकर चिढ़ाती है। अंजू देख, मेरा झुमका कैसा है, सुंदर है ना? हाँ सुंदर है दीपा। वैसे अंजू, तू तो कभी ऐसा झुमका पहन नहीं पाएगी। अंजू वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहन प्रीति से कहती है, लालत है आप जैसी बहन पर, जो अपनी बहन के लिए एक झुमके भी नहीं ला सकती। इससे अच्छा तो मेरी कोई बहन ही नहीं होती। आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है? अंजू की कही ये बातें प्रीति के दिल को तोड़ देती हैं और वो रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। बस बहुत हो गया देवी लक्ष्मी, बहुत दर्द दे दिया आपने, पर अब और नहीं, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। आपने मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता को हमसे छीन लिया और वो हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ गए। अब मैं और जी नहीं सकती, मैं मर रही हूँ। प्रीति नदी में कूद जाती है और वो बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि दो पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और दूसरा पेड़ कहता है, ओले याद मैंने गोल्डन झुमके, मैं कना छुपाऊं चुम चुम के। हे माँ लक्ष्मी, ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ? तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये जादुई झुमके के पेड़ हैं और इन झुमकों को तुम ले जाकर अपनी बहन को दे दो। वो बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हे देवी लक्ष्मी, आप धन्य है माते। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है प्रीति, पर अब तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बेटी। देवी लक्ष्मी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गयी और प्रीति उस जादुई झुमके को घर लाकर अपनी बहन को देती है। उसकी बहन अंजू वो झुमका देखकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी, ये झुमके कितने सुंदर हैं। आप बहुत अच्छी हो दीदी, आपने मेरे लिए झुमके ला कर दिए। हाँ अंजू, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझे कुछ ना दे सकूं तो मुझे बहुत दुख होता। इसलिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मैं झुमके तेरे लिए ले आई। अंजू जैसे ही वो झुमके पहनती है वैसे ही वहाँ पैसों और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और अंजू और प्रीति ये देखकर दंग रह जाती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपका चमत्कार तो अपरंपार है। हे माता, आप धन्य हैं। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ फिर से प्रकट होती हैं। बेटी, इनसे तुम अपने जैसे ही गरीब लोगों की मदद करना। तुम्हारे घर में कभी भी उन्नति और धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी माते, जैसे आपकी क्या। इसके बाद लक्ष्मी माँ वहाँ से चली गयी और उन दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। उनके पास रहने को अच्छा घर था, गाड़ी थे और वो गरीबों की मदद भी किया करती थी। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ
और ठीक भी कर रही हूँ। अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ। आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहां से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था। अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहां से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका। अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। जयपुर के जंगल में पीलू और बबलू दो पति पत्नी रहते थे। वो लोग कुछ मुर्गियों को पाले थे। पीलू उन मुर्गियों को दाना डाला करती थी। पीलू एक मुर्गे का बहुत खास ख्याल रखती थी। उसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश खिलाती थी। पीलू, तुम इस मुर्गे को इतना क्यों खिलाती रहती हो? तुम इसकी आदत बिगाड़ रही हो। इतनी खास ख्याल रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा और घमंडी हो जाएगा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये बिगड़ गया तो मैं इसे सुधार दूंगी। लेकिन वो मुर्गा बहुत शरारती था। उसे अपने पर घमंड था और वो दूसरी मुर्गियों को चिढ़ाता था। ऐसे ही एक दिन पीलू मुर्गियों को लेकर नदी के किनारे गई और एक पेड़ के नीचे सो गई। तब वो घमंडी मुर्गा टहलते हुए एक साधु के पास पहुंचता है और उनसे वरदान मांगा। साधु मुर्गे की भाषा समझते थे। साधु महात्मा जी, प्रणाम। आप अभी अभी तपस्या से उठे हैं, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? तुम तो बड़े चालाक लगते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठा हूँ तो तुम्हें वरदान देना ही होगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मन की बात जान सकूं। अरे लेकिन ऐसा प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं नहीं जानता। साधु जी, आप तो मुझे यही वरदान दे दो। ठीक है, ठीक है। फिर साधु उस पर जल छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद पीलू नींद से जागती है और सब मुर्गियों के साथ वापस घर चली आती है। पीलू घर में फिर से उस मुर्गे को दाना डाल रही थी और सोचती रहती है, मैं इस मुर्गे से बहुत पैसे कमाऊंगी। इसके साथ जो भी मुर्गी अंडे देती है वो काफी ज्यादा दाम में मैं बेचती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये सब सुनकर मुर्गा और भी घमंडी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू चोर
पीलू के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये बबलू और पीलू आजकल बहुत पैसे कमाते हैं। आज रात को इनके घर में डाका डालूंगा और सारी मुर्गियों समेत इनकी तिजोरी खाली कर दूंगा। तो तभी घमंडी मुर्गा बोलता है, अच्छा तो ये मेरे मालिक के घर में चोरी डकैती के बारे में सोच रहा है और उसमें भी मुझे चुराना चाहता है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। और फिर वो कालू पर हमला कर देता है, जिससे कालू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कालू अपने दोस्तों के साथ पीलू के घर आता है और उसे धमकाता है, तुम अपने मुर्गे को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। इसने मुझ पर हमला किया था। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें और पीट दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू और उसके दोस्त डर के कारण वहाँ से भाग गए। एक दिन पीलू की सास सुंदरी उसके घर पहुँची। बहू, क्या कर रही है? आजकल इन मुर्गियों को पाल रही है क्या? अरे जरा मेरा भी ख्याल रखा करो। चलो आज मुझे तुम बिरयानी खिलाओ। हाँ सासू माँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस मुर्गी की बिरयानी आपको बनाऊं? सुंदरी सोच में पड़ जाती है। वो एक के बाद एक मुर्गियों को देखती है और आखिर में उस मुर्गे के पास उसकी नजर जाती है और वो सोचती है, ये मुर्गा तगड़ा लग रहा है, इसकी ही बिरयानी खा जाती हूँ। जैसे ही सुंदरी मुर्गे की बिरयानी के बारे में सोचती है, मुर्गा गुस्से में आ जाता है। ये मुझे खाएगी, अभी बताता हूँ। और फिर वो सुंदरी पर हमला कर देता है। ये देखकर पीलू भी गुस्से में आ जाती है और वो मुर्गे से लड़ पड़ती है। लेकिन इसके बाद मुर्गा सास और बहू पर हमला कर देता है। पीलू और सुंदरी घर से भागने लगती है। मुर्गा उनका पीछा करता है। कुछ दूर पर ही साधु वहाँ मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो घमंडी मुर्गा दो औरतों के पीछे है, तो वो उसे रोक देते हैं। देखा पीलू चिड़िया, तुमने लालच में इस मुर्गे का खास ख्याल रखी और दूसरी मुर्गियों को कम समझती थी। इस भेदभाव के कारण ये मुर्गा घमंडी और बदमाश हो गया। सबको एक जैसा समझना चाहिए। जी साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पीलू अपनी गलती मानती है और आगे से सभी मुर्गियों को एक जैसा दाना पानी देने लगती है। नंदन जंगल में पीलू अपनी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाती थी। उसकी बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू दुर्गा जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी और नियम से उनकी आरती पूजा करती थी। मिठाई का भोग दुर्गा जी को लगाती थी। कालू की भी पीलू की दुकान के सामने मिठाई का भंडार था और वो पीलू की कमाई से बहुत जलता था। बहन पीलू, तुम्हारी मिठाइयों में तो गजब का स्वाद है और 3-3 दिनों तक मिठाइयाँ खराब नहीं होती है, जबकि उस कालू की दुकान की मिठाई तो शाम में बदबू मारने लगती है। बहन, ये तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। मुझे तो काम में ईमानदारी रखनी होगी, क्योंकि खाने की चीज है ना, इसे बिना मिलावट के ही बेचना चाहिए। अपनी दुकान की बुराई सुन के कालू गुस्से में आ जाता है। मैं इतनी मेहनत से मिठाइयों में मिलावट करता हूँ, लेकिन ये पीलू शुद्ध मिठाई बेचकर पैसे कमा रही है। मुझे इस पिद्दी चिड़िया की दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू अपने दो दोस्तों के साथ एक प्लानिंग करता है और उन्हें पीलू की दुकान में भेज देता है। कालू के दोस्त मिठाइयाँ खाते हैं और फिर ड्रामा शुरू कर देते हैं। वो दोनों पेट पकड़कर गिर जाते हैं। तुरंत ही कालू वहाँ आता है। पीलू, मुझे तुम मिठाई में जरूर मिलावट करती हो ऐसा लगता है। ये देखो इनकी हालत। ये गरीब लोग तुम्हारी मिठाई खाने के बाद कैसे बीमार पड़ गए हैं। ये सब तुम्हारी मिलावट के कारण हुआ है। मेरी दुकान में आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। तुम्हें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। इस तरह से पीलू को डर के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। पीलू का अब घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। वो कुछ नया काम शुरू करने की सोचती है। वो दुखी मन से दुर्गा जी के पास जाती है। माँ, मैं क्या करूं? कालू ने मुझे बहुत बदनाम किया है। मिलावटी मिठाइयाँ वो बेचता है, लेकिन मैं बदनाम हुई हूँ कि अब कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। बूढ़ी माँ को अब मैं क्या खिलाऊंगी? पीलू को दुर्गा जी दर्शन देते हैं। पीलू बेटी,
तू मेरी बहुत प्यारी भक्त है और मैं तेरी लगन से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू कभी गरीब नहीं रहेगी। मैं तुझे एक पेड़ दूंगी जिसमें ताजा मिठाइयाँ उगेंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। जय माँ दुर्गा जी की। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू के आंगन में एक पेड़ उग आता है जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ आने लगती है। उन मिठाइयों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर पीलू उन मिठाइयों को बेचना शुरू कर देती है। कालू उस पेड़ को भी काटने के लिए जाता है, लेकिन तभी दुर्गा जी प्रकट होकर कालू की अपने गधे से पिटाई कर देती है। इस घटना से अब लोग समझ चुके थे कि कालू असल में बदमाश है। उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ जाता है। अब पीलू को लोग बहुत इज्जत देते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। इस तरह से ईमानदारी से काम करते हुए पीलू तरक्की करती है और हंसी खुशी रहने लगती है। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी चिड़िया बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली के खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी तोती के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुँचते हैं तो अरे, क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी, आप कब आ गई यहाँ? खैर, हमने तो
हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं। आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी, आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात। लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार
क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।